गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट द लैंग्वेज ऑफ द वेब। तो लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन कि ये होता क्या है, इसका क्या यूज़ होता है। तो आपने देखा कि वेबसाइट अगर बनानी है तो आपको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, अगर कोई गेम डिज़ाइन करनी है तो जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, अगर आप कोई वेबसाइट का एक पर्टिकुलर पेज बनाना चाहते हैं बिना विदाउट रीलोडिंग तो भी आपको जावास्क्रिप्ट काफ़ी हेल्प करेगा। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक वाइडली यूज्ड होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आज के इस क्लास में उसके बारे में थोड़ा सा और इन डेप्थ हम बात करेंगे। तो द लैंग्वेज ऑफ द वेब, हम इसको द लैंग्वेज ऑफ द वेब के नाम से भी जानते हैं। सो जावास्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 2023। अगर 2023 के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट ही है। इट इज़ यूज्ड बाय 98% ऑफ वेबसाइट्स ग्लोबली। इट इज़ ऑल्सो पावर्स इंटरैक्टिव वेब एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा इंटरैक्टिव वेब एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करती है और 98% मतलब 98% वेबसाइट्स में जावास्क्रिप्ट ही यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंटरैक्टिव बनाती है वेबसाइट को। वेबसाइट आप क्यों बनाते हो? वेबसाइट आप बनाते हो कस्टमर से इंटरैक्शन के लिए। जब कस्टमर ही इंटरैक्ट नहीं करेगा अच्छे से तो आप किस तरह से बिजनेस में डील कर पाएंगे। तो इसीलिए आज के टाइम पर सब प्रेफर करते हैं जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट। आगे देखते हैं जावास्क्रिप्ट का कुछ फंडामेंटल। तो जावास्क्रिप्ट जो है ये डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक का मतलब होता है बदलते रहना। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है स्टैटिक। तो ये स्टैटिक लैंग्वेज नहीं है, ये कैसी है? ये डायनेमिक लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज डायनेमिक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड इन 1995। कब क्रिएट किया इसको हमने क्रिएट किया 1995 में। ब्रेंडन ईच created JavaScript in 1995. Multi-paradigm. It supports objects-oriented functional programming. It is the core of modern web development. तो ये मल्टीपल सपोर्ट मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को सपोर्ट करती है और काफ़ी ही ज़्यादा एडवांस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आगे बात करते हैं मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स पर। ES6+ सिंटेक्स, रिवोल्यूशनरी सिंटेक्स इम्प्रूवमेंट्स इसमें हुई। जितने सिंटेक्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट्स हुई। एंजॉय क्लासेस एंड इन्हांस्ड ऑब्जेक्ट हैंडलिंग, ऑब्जेक्ट हैंडलिंग को इसने इन्हांस किया। एरो फंक्शन कंसाइज कोड देता है, एरो फंक्शंस के साथ कंसाइज कोड देता है। एसिंक अवेट सिंप्लीफाइड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। सिंप्लीफाइड प्रोग्रामिंग है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। Frameworks and ecosystems. React, it dominates front-end development को dominate करता है। Progressive JavaScript का framework अच्छा है काफ़ी। Angular, comprehensive framework for building web applications. अगर आप web applications बना रहे हैं तो comprehensive framework है। Node.js is used for server-side development. The NPM ecosystem has over 1.3M packages. तो काफ़ी अच्छी इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट क्या करता है। तो वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट DOM मैनिपुलेशन एंड इवेंट हैंडलिंग करता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन एंड इवेंट हैंडलिंग करता है। AJAX एंड फेच API फॉर डेटा इंटरैक्शंस। सिंगल पेज एप्लीकेशंस SPA आर्किटेक्चर। जावास्क्रिप्ट पावर्स रियल टाइम वेब एप्लीकेशंस प्रोवाइड करता है। एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट्स, अगर मैं बात करूँ एडवांस्ड की तो क्लोजर एंड स्कोप मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। क्लोजर एंड स्कोप मैनेजमेंट। प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस ऑप्टिमाइजेशन, मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन। अप्लाई फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, यूज डिजाइन पैटर्न्स इन जावास्क्रिप्ट। अमर्जिंग जावास्क्रिप्ट टेक्नोलॉजीज, वेब असेंबली, मशीन लर्निंग, सर्वरलेस। तो अब जैसे जैसे टाइम इतना एडवांस होता जा रहा है तो इसकी जो चीज़ें हैं वो भी एडवांस हो रही है। तो वेब असेंबली, मशीन लर्निंग, सर्वरलेस सब होता जा रहा है। सर्वर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पहले इसके लिए सर्वर की ज़रूरत पड़ा करती थी। एक्सप्लोर प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस, आप प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड देन लास्ट फ्यूचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ऑफ जावास्क्रिप्ट की, जावास्क्रिप्ट का फ्यूचर क्या होगा? इवोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, लैंग्वेज इवोल्यूशन कंटिन्यू रहेगा।
क्रॉस प्लेटफॉर्म, ग्रोइंग क्रॉस प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज, एआई एंड क्लाउड, इंक्रीजिंग रोल ऑफ एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। एक्सपेक्ट ऑनगोइंग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, जावास्क्रिप्ट एक्सपैंड्स बियॉन्ड वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के बियॉन्ड भी एक्सपैंड होगी और आप देखेंगे आने वाले फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी फेमस लैंग्वेज रहेगी। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।